ड्रामा सेल जड़वा की उने वाली एपिसोड में अब मनफरिद मोड़ उने वाला है। शाजिया मजहर के साथ रहने का फैसला कर लेती है, लेकिन उसे फरीहत के बेटे से अपनी बेटी सारा की शादी करवाने के फैसले पर एतराज होता है। वो मजहर से कहती है कि सारा मेरी बेटी है, इसलिए मैं अपनी दोनों बेटियों सारा और जारा की जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। मजहर साफ साफ कह देता है कि वो हरगुज भी शाजिया को अपनी बेटियों की जिंदगियों का फैसला अकेले नहीं करने देगा। शाजिया मजहर से कहती है, अगर तुम यही चाहते हो कि सारा की शादी आदिल से हो जाए तो तुम्हें मेरा भी एक फैसला मानना पड़ेगा। मजहर शाह। तो मजहर कहता है, कैसा फैसला? तभी शाजिया मजहर से कहती है, मैंने जारा की शादी अपने भतीजे सरमद के साथ करवाने का फैसला किया है। मजहर को शाजिया की इस बात पर एतराज होता है। मजहर अबरार के बेटे से शादी कराने पर एतराज करता है और शाजिया फरीहत के बेटे से दोनों अपनी अपनी जिद पर होते हैं, लेकिन शाजिया का पलड़ा भारी पड़ जाता है। इधर अबरार सरमद को खुली इजाजत दे चुका होता है कि वो अगर चाहे तो कराची जा सकता है। नाना मियाँ के पास शाजिया नाना मियाँ से सरमद और जारा की शादी की बात छेड़ती है कि अबा जान आप अबरार को यहां बुला लें और बच्चों की शादी की डेट फिक्स कर लें। तभी सारा और जारा को अपनी शादियों का पता चलता है। वो दोनों अचानक शादी होने पर हैरत का मुजाहिरा करती हैं। अबरार और उसकी फैमिली हो जाती है कराची। मजहर और उसकी फैमिली अबरार के साथ गैर सलूक करते हैं, लेकिन शाजिया अबरार की बहन होती है तो अबरार उस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन मुसरत जारा सरमद की शादी पर एतराज करती है। उसका दिल चाह रहा होता है कि काश सरमद की शादी जुरा से नहीं बल्कि सारा से हो रही होती। इधर सारा आदिल से शादी करने के लिए बहुत उतावली हो रही होती है। वो बहुत खुश होती है कि इसकी शादी इसके बचपन की मोहब्बत आदिल से होने जा रही है। सरमद भी इस बात पर खुश होता है कि वो जुरा से शादी कर रहे हैं। सभी खुश होते हैं, लेकिन आदिल और जहरा दोनों उस शादी के लिए दिल से रजामंद नहीं होते कि आदिल और जुरा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी भी एक दूसरे से ही करना चाहते हैं। सरमद को यही खुशी होती है कि फाइनली अब जारा से उसकी शादी होने जा रही है। शाजिया मजहर से कहती है कि सारा और अदल की शादी के बाद वो दोनों अलग घर में रहेंगे ताकि वो दोनों खुश रह सकें, वरना तुम्हारी बहन ने जिस तरह सारा पर जुल्म किए हैं वो मेरी बेटी की जिंदगी अजाब बनाकर रख देगी, जिस तरह तुमसे मुझे अलग करने की साजिशें करती रही, इसी तरह आदिल और सारा को भी अलग कर देगी। मजहर को यह बात नागवार गुजरती है। वो शाजिया से कहता है, कहीं तुम पागल हो तो नहीं हो गई? शाजिया, वो हमारे बच्चे हैं और हम उन्हें अपने साथ ही रखेंगे। मैं इस बात की तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता और मैंने आदिल से अपनी बेटी सारा की शादी इसलिए नहीं करवाई कि मैं उन्हें खुद से दौर कर दूं, बल्कि इसलिए कराई कि मैं सारी जिंदगी अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहता था। शादी का दिन करीब हो जाता है। जारा और आदिल की परेशानी बढ़ती जाती है। उन्हें समझ नहीं होता कि वो कैसे सबको बताएं कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। जारा आदिल से कहती है, आदिल मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। आदिल भी जारा से कहता है, जारा ऐसा मत कहो, मैं मजबूर हूं मामू कि मुझ पर बहुत एहसानात हैं, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। मैं उन्हें यह नहीं बता सकता हूं कि मैं सारा से नहीं बल्कि जारा से शादी करना चाहता हूं। भले मैं सारा के साथ बचपन ऐसे रहा हूं, लेकिन मैंने उसके साथ रहकर कभी वो मोहब्बत का एहसास महसूस नहीं किया जो तुम्हारे साथ चंद दिनों में मुझे महसूस हुआ। जारा आदिल का हाथ पकड़ लेती है, दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। तभी सारा दौड़ खड़ी उनकी दुख भरी कहानी सुन लेती है और सोचती है कि आदिल से उसकी शादी होने जा रही है, लेकिन वो तो जारा है को चाहता है और शादी भी उसी से करना चाहता है। तभी सारा सोचती है कि वो किसको कहे कि उसने जारा और आदिल की बातें सुनी हैं। सरमद का ख्याल सारा के जहन में उता है तो सारा भागकर सरमद के पास उठी है, लेकिन वो सरमद को कुछ कह नहीं पाती और शादी का दिन भी करीब हो जाता है। सारा जारा एक जैसी दुल्हन के कपड़े पहनी होती हैं और सरमद और आदिल भी एक जैसे, सभी बहुत खुश होते हैं। फिर जारा आइन वक्त सारा से बात करती है कि सारा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। सारा को भी जारा से बात करनी होती है, लेकिन फिर सिल्मा और शाजिया आ जाती हैं, दोनों को लेने के लिए आती हैं कि निकाह का वक्त शुरू होने वाला है। फिर सिल्मा और शाजिया जारा और सारा से कहती हैं कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी लग रही हो, कोई देखकर ये नहीं बता सकता कि सारा कौन है और जारा कौन। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए सारों के जहन में ख्याल उता है, लेकिन वो पहले शाजिया और सलमा से कहती है कि हम बस 2 मिनट में आ रही हैं, अब बाहर वेट करें, हमें कुछ बात करनी है। जारा सारा की बात पर हैरान होती है कि ये क्यों ऐसा कह रही है और उसे मुझसे क्या बात करनी होगी। सलमा और शाजिया बाहर चली जाती हैं। फिर सारा जारा से कहती है कि सारा मुझे भी तुमसे एक बात कहनी है। तो सारा कहती है, जारा मेरी बात ज्यादा अहम है, तुम अपनी बात बाद में कर लेना। सारा जारा से कहती है, नहीं मुझे अभी बात करनी है तुमसे, उस है मैं तुम्हारा ही फायदा है, अगर तुम सुन लो तो जारा खामोश हो जाती है। तो सारा उसे बताती है कि मैं जानती हूं
तुम और आदिल एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी हो जाती है भी करना चाहते हो। जारा की आंखें खुली की खुली हो जाती हैं। ये सुनते ही वो सारा से कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? सारा उसे बताती है कि तुम दोनों जब बातें कर रहे थे तो मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थीं और मैंने कोशिश भी की कि ये बात बाबा को या सरमद को बता सके, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से बात रह जाती थी। अब जबकि ऐन शादी का वक्त आ गया है तो मैं ये सोच रही हूं कि मेरी और इस शादी पर कंप्रोमाइज कर लूं। तो जारा सारा से कहती है, वाह सारा, तुमने तो बड़ी आसानी से उस मसले का हल निकाल भी लिया, जबकि मैं परेशान थी कि है अगर सरमद से मेरी शादी हो रही होगी तो मैं उसी वक्त इनकार कर दूंगी। मगर तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मुझे लगता है कि इस वक्त यही करना ठीक रहेगा। बाद की बात में देखी जाएगी, सारा कहती है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि ये सब बाद में जब खुलेगा तो क्या होगा। तो जारा सारा से कहती हैं, उसकी फिक्र मत करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो और याद रखना मैं जारा हूं, आदिल के साथ बैठूंगी और तुम सारा हो सरमद के साथ। मगर निकाह नामों पर हम दोनों ने अपना अपना नहीं बल्कि एक दूसरे का नाम लिखना होगा। तो तुम समझ गई हो ना सारा मैं क्या कह रही हूं? वो सारा कहती है, हाँ मैं बिल्कुल समझ गई। फिर उसी तरह सलमा और शाजिया जारा और सारा को लेकर जाती हैं। जारा आदिल के साथ और सारा सरमद के साथ बैठ जाती है। सरमर की शादी सारा से और जारा की शादी आदिल से हो जाती है। रुखसती के बाद सरमद सारा से शादी करके हैदराबाद चला जाता है और जारा और आदिल उसी घर में रह जाते हैं। सारा और आदिल जब रोम में होते हैं तो आदिल परेशान होता है तो कमरे में उता है तो जारा उसका हंसकर इस्तकबाल है करती है, लेकिन आदिल का तो ये सोच सोच कर बड़ा हाल होता है कि उसकी शादी जारा से नहीं सारा से हो गई। तभी आदिल जारा के पास आकर बैठते हैं। जारा आदिल की रोनी शक्ल देखकर दिल ही दिल में हंसती है और उसे अपना वेडिंग नाइट की एहतिमाम की है तो आदिल से रंग पेश करता है। फिर जारा आदिल से कहती है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जारा कहते हैं, हाँ जी पागल जी, मैं सारा नहीं जारा हूं, अपनी सुड़ी हुई शक्ल ठीक कर लो और खुश हो जाओ। जो ही वो जारा के मुना से ये सुनता है तो उसकी बैटरी तो फुल चार्ज हो जाती है। दूसरी तरफ सरमद और सारा को दिखाया जाता है। सरमद सारा से कहते हैं, क्या बात है भाई, उज तो तुम बड़ी शर्मा रही हो। मैं तो समझ रहा था तुम हो शेरनी हो तो मुझे आज रात काट खाओगी, मगर तुम्हारा तो बुरा हाल है। अपना चेहरा देखो, जैसे मैं कोई भूत हूं और तुम्हें खा जाऊंगा। सारा परेशान होती है तो सरमद उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, जारा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो सारा सरमद से कहती है, मैं सारा नहीं हूं, जारा हूं। तो सरमद यकीन नहीं करता और जारा से कहता है, तो है तुम्हारी मुझे तंग करने वाली आदत नहीं जाएगी। कम उज की रात तक छोड़ दो, उज हमारी शादी की पहली रात है, कुछ ख्याल ही कर लो। तो सारा कहती है, मैं सच कह रही हूं, मैं जारा नहीं हूं। सरमद कंफ्यूज हो जाता है और अपनी माँ को बुलाने चला जाता है कि मम्मा, आपने मेरी शादी सारा से करा दी तो पहले भी चाहती होती है कि सरमद की शादी सारा से हो जाए। बाएं चांस ऐसा ही हो जाता है और मुसरत बहुत खुश होती है। वो भागकर सरमद और सारा के रूम में आती है और सारा से पूछती है कि बेटा तुम हो सारा हो? तो सारा कहती है, जी आंटी, अगर आप उस कहानी का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।